का पहला दूसरा ए और सेकंड थर्ड फोर्थ भी हुआ और ये लिखने अभी क्वेश्चन नंबर अपने को 9 कराना है, राइट है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो गया भाई? अरे वो बच्चों को नीचे लिखने में दिखता नहीं ना। लिखो ही क्यों जहाँ पे दिखता नहीं है, फिर बाद में चिल्लाते हैं सर दिशत नहीं। थोड़ा ऐसा सीधा कर देंगे ना, थोड़ा ज्यादा दिखेगा। बट अभी थोड़ा ज्यादा दिखेगा। मुझे क्या एडजस्ट करना है, बैठो जगह ही जगह। ये क्यों ऐसा आ जाए गर्ल्स, क्या फर्क पड़ता है? अपने क्लास में जगह ही जगह है क्या? बेटा आप उधर ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर। Z1 equal to 1 plus I, Z2 equal to 2 minus 3I, right? Verify the following. पहला क्या है? Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. ऐसा आपने को प्रूव करना है, right? देखो consider what we have to consider. Z1 equal to 1 plus I. Therefore, Z1 bar कितना हो जाएगा? Z2 कितना दिया है? 2 minus 3I. तो Z2 bar कितना हो जाएगा? करेक्ट है? Now, Z1 plus Z2 is equal to कितना आएगा? 1 plus I plus 2 minus 3I. 1 plus 2 कितना हो गया? 3. I minus 3I कितना हो गया? 2I. ये Z1 plus Z2 आ गया। तो Z1 plus Z2 bar is equal to 3 plus 2Y. करेक्ट है? डन? पक्का? ओके। नाउ देखो Z1 बार प्लस Z2 बार कितना हो जाएगा? बोलो। Z1 बार कितना? 1 माइनस I. Z2 बार कितना? 2 कितना हो जाएगा? बोलो। 1 plus 2 3 plus 2Y, राइट? अब देखो
ये और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 z1 plus z2 bar is equal to z1 bar plus hence right है yes online girls quota please write down fast बाहर लगेगा तो बाहर लगेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है उसका ऑनलाइन वाला बड़ा जल्दी लिख लेते हैं अरे गर्ल्स कोटा लोग तो लिखते भी नहीं है स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं नहीं लेकिन ऐसा नहीं करने का ईमानदारी से लिखने का क्योंकि और देखो मैंने पहले आप लोगों को बोला है अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से एक बार अच्छे से सुन लेना सुनो हाँ सब लोग ध्यान से क्या करना है आपको क्लास वर्क का बुक अलग और होमवर्क का बुक दोनों बुक अलग अलग होना चाहिए बी अवेयर ऑफ दिस थिंग ये नहीं कि एक ही बुक पे सब पूरा पीएचडी कर रहा है ना जो मांगता है वहां पे जो चाहिए जहां पे लिख दिया सब फिर एग्जाम के दिन बैठ के पढ़ेगा बाद में क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते टाइम खत्म होगा समझ में नहीं आ रहा पढ़ू कहां से ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है एक प्रतीक से बैठता है दूर दूर बैठो चिपको मूवमेंट नहीं करने का भी अच्छा बॉयज भी है ओ विराज देखो ऑनलाइन है बोलता है सर गर्ल्स कोटा मत बोलो बॉयज भी है ओ सॉरी क्या बोलता चलो ठीक है ए हो गया लिख के चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 1 हुआ ना अभी अच्छा 2 भी ऐसे ही करोगे आप 2 ट्राई करो खाली प्लस की जगह पे माइनस है बस देखो हम लोग ने Z1 Z2 देखो भाई सेकंड वाला करना है ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन लो फर्स्ट में खाली प्लस था और सेकंड में बस माइनस है चलो डू इट फास्ट
हो गया सेकंड? Yes, sir. व्हाट हैपेंड? ए पहले बताओ सेकंड वाला हुआ? कितने लोगों का नहीं, कितने लोगों को आया? ठीक ठीक है, जिसका नहीं आया वो देख लो। ऑनलाइन वाले जिसको नहीं आया वो देख लो। देखो सेकंड में प्लस की जगह पे क्या करना है? ये सेम रहेगा। प्लस की जगह पे क्या आएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। इधर आएगा -1, इधर आएगा राइट। क्या बोल रहे? अच्छा ये कैसे आ गया प्लस? अरे शांति रख थोड़ा। प्लस ही आएगा, राइट लिखा है मैंने, लेकिन माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, बट ठीक है मुझे पता चला, तेरे को डायरेक्ट नहीं समझा। ये देखिए ये क्या है मेरा Z1 राइट, और ये क्या है मेरा Z2, और ये माइनस की वजह से ना ये दोनों का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा -2, 1 प्लस I -2 प्लस 3I, राइट है? अरे ठीक है, आप पता चला ना माइनस का, तो 1 -2 आ गया -1, और 1 प्लस 3 आ गया 4I, ये आ गया -1 प्लस 4I। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, Z1 माइनस Z2 राइट। ये देख, तो Z1 बार क्या है? 1 माइनस I, करेक्ट, माइनस Z2 बार क्या है? 2 प्लस 3I। देख अभी ब्रैकेट ओपन राइट, तो 1 -2 आ गया -1, और ये आ गया -4I। ये देखो आप, एक मिनट यहाँ पे देखो, ये -1 प्लस 4I है ना, और जब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? अब देख फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा? Hence proof। तो जिसका नहीं आया लिख लो फटाफट। चलो जल्दी करो फटाफट, तो फिर मैं थर्ड वाला बताऊं।
हो गया बच्चा? चलो अभी सब लोग एक प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्या करना है आपने को? क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? मल्टीप्लीकेशन। Z1 into Z2 is equal to Z1 dot Z2, राइट है? ओके, अब देखो सब लोग, ये देखो हाँ सब लोग, Z1 है और Z2 है, राइट? Z1 इक्वल टू 1 प्लस I, Z2 इक्वल टू 2 माइनस 3I, ठीक है? Z1 बार कितना हो जाएगा? Z2 बार कितना हो जाएगा? अब मैं क्या करूंगा, now consider what we have to consider, Z1 बार, पहले मैं Z1 इंटू Z2 निकालता हूँ, ठीक है? देखो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस I 2 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करने तो आता है ना सबको, बोलेगा नहीं है? यस यस सर। देखो बोल के ऐसा लगता है ऐसा नहीं कर रहा। ये देखो I स्क्वायर की वैल्यू कितना बोलो? माइनस 3I प्लस 2I कितना? 2 माइनस I प्लस 5 माइनस I, राइट? ठीक है, अब देखो मैं दोनों पे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, Z1 Z2 कॉम्प्लीमेंट 5 प्लस I। Now consider what we have to consider, Z1 bar into Z2 bar, 1 minus I into 2 plus 1 into 2 plus 3I, right? So 1 into 2 2 3I minus 2I minus 3I square, so 2 plus I, तो देखो 2 प्लस I प्लस 3 कितना आ गया? राइट है? यस सर। पक्का? यस सर। From 1 and 2, from 1 and 2,
Hence, चलो फटाफट जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग, फटाफट लिखेंगे फास्ट। अच्छा लास्ट वाला सम एक बार देख लो तो क्या करना है उसमें। वाओ, ये देखो सेम करना है, खाली मल्टीप्लाई की जगह पे क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन डिवाइड में अपने को रेशनलाइज भी करना होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। वो थोड़ा लेंथी है, सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको लिखो जल्दी से फटाफट।
हो गया बाबू? Yes, sir. ग्रेट। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला थोड़ा सा लेडी है, तो वो थोड़ा अपने को ध्यान देना है, अच्छे से कैलकुलेशन उसमें आएगा। क्या है फोर्थ वाले में? Z1 अपॉन Z2, Z1 बार अपॉन Z2, तो Z1 अपॉन Z2 1 प्लस I अपॉन 2 माइनस 3I, राइट है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 3I 1 प्लस I राइट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस I और ये 2 स्क्वायर माइनस, राइट है? तो देखो Z1 अपॉन Z2 कितना हो जाएगा बोलो? 2 प्लस 3I 2I प्लस 3I स्क्वायर 4 प्लस 9 I स्क्वायर का वैल्यू कितना बोलो? ये पता चला ना 5I कैसे हो गया? 3I प्लस 2I, तो 2 प्लस 5I माइनस 3 4 प्लस 9, तो माइनस 1 प्लस 5I अपॉन 9, तो माइनस 1 बाय 9 5 बाय 9 ये आ गया प्रिंटिंग मिस्टेक। तो Z1 अपॉन Z2 आ गया। अब Z1 अपॉन Z2 कॉम्प्लीमेंट माइनस 1 बाय 13 माइनस 5 बाय 13 आए। पता है ना कॉम्प्लीमेंट निकालते समय रियल वाले टर्म को टच भी नहीं करना होता है, दैट विल रिमेन सेम। चेंज कौन होता है हमेशा? आइटम। कौन चेंज होता है? याद है ना सबको? आइटम का नाम सुन के पूछ जाते अभी से शादी वादी की बात मत कर, पढ़ाई कर थोड़ा, है ना? अभी बहुत टाइम है।
अनलॉक का गाइडलाइन आ गया है। क्या है अनलॉक का गाइडलाइन आज 29 है ना। हाँ तो उन लोग ने 1 नवंबर से जो होने वाला है उसके लिए गाइडलाइन आया। उन लोग ने हायर एजुकेशन को अलाउ किया है, स्कूल मतलब कॉलेजेस वगैरह। स्कूल को परमिशन नहीं दिया अभी तक और दिवाली के बाद सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन कॉलेज को अलाउ किया है। और नहीं अभी दिया उन लोगों ने। और लोकल ट्रेन में अभी वुमेन्स का अलाउ है ना, लेकिन अभी जेंट्स को भी अलाउ करने वाले हैं। हाँ चिट्ठी लिखा है उन लोगों ने अलाउ करेंगे इसको। और पब्लिक प्लेस जितना भी है कहीं पे भी अब क्लोज नहीं रहेगा। गार्डन, पब्लिक प्लेस, पार्क सब ओपन हो जाएगा। हाँ मरीन ड्राइव भी चालू हो जाएगा, बोला ना। पब्लिक ओपन spaces, gardens and park have also been opened up. सब चालू हो जाएगा। अरे क्या बताओ, ये गाइडलाइन से ना
एक्चुअल में इन लोगों को मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग में था कि शायद से अभी से सब कुछ स्टार्ट करने वाले थे इंडिया में, और ब्राजील में और यूके में वापस से लॉकडाउन आया टिल दिसंबर, क्योंकि उनका जो है ना कोरोना बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वापस बढ़ गया पहले के जैसा, फिर से गया। हाँ, तो वो पूरा जिसके वजह से नहीं देखो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि च्यवनप्राश खाने से और बाकी की चीजें खाने से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। देखो एक बात याद रखो, कोई आदमी है ना जो गटर के बाजू में रहता है, बहुत सारे लोग आप देखो जो गटर के बाजू में रहने वाले लोग हैं ना, आजकल जो देखो गटर के बाजू में झोपड़ा बना देते हैं, दूसरा लोग जाता है तो नाक बंद करके जाना पड़ता है और वो उधर मस्त मजे की लाइफ जीते हैं, है कि नहीं? और उनको कुछ तकलीफ नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि जब वो रहते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उनके बॉडी ऑलरेडी वो सारी चीजें, वहां के जितने भी वायरसेस होते हैं ना, उनके अगेंस्ट लड़ने की शक्ति उनके बॉडी में आ जाता है। और वही कोई साफ सुथरा इंसान जो हमेशा रहे हाई प्रोफाइल में, और उधर एक बार गुजर ले, पता चला दूसरे दिन से कि लीलावती में एडमिट हो गया। समझ रहे हैं क्या? उसके बॉडी का इम्यूनिटी कम हो। आपको ये अच्छा लगता होगा सुन के क्या एसी में पढ़ रहे हो, बट एसी में बैठने से ना अपना बॉडी जितना कूल प्लेसेस पे रहता है ना, उतना अपना इम्यूनिटी होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बातें, दैट इज द ट्रूथ। हाँ, अभी और जितने भी हम लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जो दवाई लेते हैं ना, उससे भी बॉडी की इम्यूनिटी। अभी लास्ट ईयर की मैं बात बताता हूँ, मेरा बेटा ना 1 महीने में 2 बार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लास्ट ईयर करीबन नवंबर की बात है, 1 साल होने को आया। तो उसको हम लोग कहीं पे भी लेके जाते थे ना फंक्शन में, तो दूसरे दिन आके उसको दवा पिलाना पड़ता था। बुखार रात को दिखा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता था उसका। तो हम डॉक्टर के पास में, जिसके पास उसका पेडियाट्रिक जो डॉक्टर है उसके पास से मैं लेके जाता हूँ, उसको पूछा कि डॉक्टर इतने जल्दी से कैसे बीमार पड़ जाता है? तो उसने बोला कि इसको जितना भी स्टेरॉइड दिया है ना, अभी एडमिट था ना 2 बार, तो जो स्टेरॉइड मतलब जो एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, हम लोग खाते हैं ना, अरे एंटीबायोटिक खाना चाहिए, उससे बॉडी का इम्यूनिटी वीक होता है। इसलिए ना कभी भी एंटीबायोटिक दवा यूज नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केस में कभी कभी यूज किया। हाँ, तो वो बोला कि इसके वजह से इसको कभी भी आप पब्लिक प्लेस में, इसके बॉडी का इतना वीकनेस हो गया अंदर से, वो अभी ऊपर से आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है तबियत ठीक है, लेकिन इसका इम्यूनिटी पावर एकदम नील हो गया है। जैसे ही भीड़ वाले इलाके में इसको लेके जाओगे ना, भीड़ वाले जगह पे जहाँ पे भी गैदरिंग हो, पक्का घर पे आने के बाद इसको दवा भी लेना पड़ेगा, तो दूसरे दिन तबियत खराब हो जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि हम लोग जो एसी वगैरह में रहते हैं ना, सोचते हैं यार हम लोग तो एकदम सेठ लोग है कि नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी बॉडी की हालत क्या है। तो ये सारी चीजें राइट है। तो हम लोग जो इंडिया में रहते हैं ना, अभी इंडिया की कंपैरिजन में ये करता हूँ ना, यूँ समझ लो कि हम लोग गटर के बाजू में है, और जो यूएस यूके में रहते हैं ना, यूँ समझ लो कि वो 5 स्टार में रहते हैं। इतना फर्क है, याद रखना। तो अपने लोग का क्या है पता है, हम लोग ऑलरेडी गटर के बाजू में रह रहे कि अपना बॉडी ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया है। समझ में आया क्या? तो अपने को ये 2-4 वायरस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें डेली के हजारों वायरस आते जाते रहते हैं, समझ में आया क्या? लेकिन उनको फर्क पड़ता है। हाँ, उनको फर्क पड़ता है। इसलिए देखो इंडिया में जो होता है ना, तो देखो ये लोग हंस रहे बेचारे, मैसेज कर रहे। इंडिया में जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग करने की दवा नहीं खाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे खाना भरपेट मिल जाए यही बहुत है कि नहीं? इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंशन नहीं है उसका। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मतलब कि ऑलरेडी वायरस के अगेंस्ट अपने अंदर बॉडी में इतना है कैपेबल कि वो वायरस के अगेंस्ट लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली अपने इधर कौन जो एक्सपायर हो रहे हैं ना 1-2% लोग, वो कौन हो रहे हैं जो 70-60 पार है।
समझ में आएगा? अदर डिजीजेस के साथ जी रहे बेचारे, प्रॉब्लम उनको है, राइट है। अपने यहाँ तो अभी आपको पता है, जब भी ये रिपोर्ट आया था, जब ये आया था ना, तो सबसे लोग क्या बोलते थे पता है? सबसे ज्यादा वाट उनकी लगेगी ना जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और पता है उल्टा हो गया, सबसे ज्यादा वाट किसकी लगी पता है? जो बिल्डिंग में रहते हैं। क्यों पता है? झोपड़पट्टी में भी आया सबसे पहले ना वेव आके 90% जो चौल में रहते हैं ना लोग, उनको आके गया है सब। हाँ मतलब पूरे घर वालों का आप देखोगे ना, आप भी जाके हिस्ट्री में तो सोचना एक बार कि आपके घर में जब वायरस के टाइम पे बुखार आया था, एक को गया था, एक को आके फिर दूसरे को गया, फिर दूसरे को आके तीसरे को गया, मतलब आपके घर पे कोरोना आके एंट्री चला गया है, एंट्री हो चुकी है उसकी। समझ में आया? हाँ नहीं, यही उसका जैसे जान लो कि एक को बुखार हुआ, वो जाकर के बुखार का दवा लाया, ठीक हो गया, फिर पता चला ना कल उसके घर के एक और मेंबर को हो गया, फिर वो दवा खाया, पता चला तीसरे को हो गया। अगर ऐसा जिसके इसके घर में हुआ है, मतलब उसके घर में कोरोना आके चला गया है। क्यों? उसके घर में उसको पकड़ता हो कि जिसका ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, या सांस से रिलेटेड डिजीज है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या जिसको डायबिटीज वगैरह रहेगा, अगर उसके घर में किसी को नहीं रहेगा ना तो सब बच गए रहेंगे। और अगर उसी में से किसी को होता है ना तो वो बेचारा लेके जाना पड़ता बीएमसी हॉस्पिटल। तो ऐसा 90% ना पहले आके सबसे पहले एंट्री बरोबर बोला था रिपोर्ट में, सबसे पहले एंट्री हुई उधरी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बोला ना, इसलिए वो निकल गया बेचारा। और जो एसी में रहते थे ना बिल्डिंग में, उनको पकड़ लिया बेचारा, छोड़ा नहीं। बाय गुडनेस मेरे घर पे भी किसी को भी, मेरे पापा ऑलमोस्ट 70 के हैं, मेरी मम्मी भी 65 68 की है, लेकिन क्या बोल रहा है? नहीं मैं 40 का हूँ। और मेरे पापा 70 के हैं, तो उन लोगों को ना, मतलब किसी को भी मेरे घर में किसी को ना तो डायबिटीज है, ना तो ब्लड प्रेशर है, किसी को भी, इवन स्पेक्स भी किसी को भी नहीं, देख ही रहा है। हाँ किसी को भी नहीं, मेरे मम्मी पापा किसी को भी स्पेक्स वगैरह भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं। समझ गया क्या? इसीलिए आप लोग भी नॉनवेज खाने से बॉडी का इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है, याद रखना। बॉडी का इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है ना, ग्रीन जो पत्ते वाला वेजिटेबल होता है ना, वो ज्यादा खाना। उसके बाद से ना जो कच्चा वेजिटेबल्स होते हैं ना, कच्चा वेजिटेबल थोड़ा वो सब खाने का। हाँ कच्चा वेजिटेबल इन द सेंस गाजर काकड़ी ये सब चीजें है ना, ये सब ज्यादा खाने से, इससे ना बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजें हैं। और अगर इसलिए इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इंडिया में, बाकी सब जगह वाट लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं? हाँ वाट जाके देख, यूएस वालों से फोन करके वहां पर सोचो ना, अपने को लॉकडाउन में अपने आके गवर्नमेंट ने 5000 भी अकाउंट में नहीं डाला। यूएस के सोचो इतना रिच पब्लिक है वहां पे, गवर्नमेंट इतनी रिच है कि वहां पे 2 बार उन लोगों को पैकेज मिला। पहली बार में हर एक के अकाउंट में 80,000 डाला, सेकंड टाइम में 70,000 डाला, मतलब 1.5 लाख रुपया पर अकाउंट में पैसा गया। समझा आपको? क्यों क्यों वहां पे ऐसा है, इतना स्ट्रांग है? क्योंकि वहां पे ना बाय डिफॉल्ट सब लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए वहां की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, वहां के रिजर्व बैंक के पास बहुत पैसा है। तो इस टाइम के बाद, और यहाँ पे भी अपने उनसे भी ज्यादा पैसा है, लेकिन किसके पास है? सब चोर लोग के पास, नेता लोग के पास है ना। इंडिया में जो जितना अमीर रहता है वो उतना अमीर होता जाता है, और जो जितना गरीब रहता है ना और गरीब होते जाता है। हाँ सुनो पहले भाई, चलो ये वाला मैंने निकाला ना फर्स्ट इक्वेशन, अब ये सेकंड वाला देखो। कौन है ये? आदित्य कुत्ता। बोल रहे हो तेरे बारे में?
Z1 bar 1 minus I और Z2 bar 2 plus 3I। देखो भाई 2 minus 3I 2 minus 3I राइट। तो कितना हो जाएगा 1 2 minus 3I माइनस I से मल्टीप्लाई करो minus 2I plus 3I square a plus b a minus b a square minus b square तो कितना आ गया देखो 2 minus 5I plus 3 minus 1 ये देखो बाबू 4 minus 9 minus 1 right तो 2 minus 5I minus 3 4 plus 9 तो minus 1 minus 5I upon 13 minus 1 by 13 minus 5 by 13 right and this is the equation number from 1 and 2 very good from 1 and 2 z1 upon z2 complement is equal to z1 complement upon hence चलो लिख लो फटाफट राइट ऑन फास्ट हाँ हेलो
ये हो गया सबका? रफ कर दो। तो देखो ये पार्ट हो गया आपका फिनिश, राइट? अब हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो अब लास्ट पार्ट में क्या लिखा है? लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट देखो 1.4, राइट? देखो वो W जैसा दिख रहा है ना, बट इट्स नॉट W, इट्स ओमेगा। वो ओमेगा है एक्चुअली। वो देखो सबको ओमेगा कैसे लिखते हैं? इट इज जस्ट लाइक दैट, लेकिन उसमें गलती से ऐसा नहीं है, राइट? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो, लेकिन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा रहेगा आप वैसे ही लिखना। अगर एग्जाम में उन लोग W दे रहे तो W लिखना। ये देखो आप पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो थोड़ा। देखो मैंने क्या लिखा है? ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर W इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ओमेगा का क्यूब, या फिर चलो इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये जो ओमेगा है ना, 1 का क्यूब रूट है। 1 का क्या है? क्यूब रूट, राइट? लेकिन अपने को ओमेगा का वही वैल्यू लेना है कि जब मैं 1 का क्यूब रूट लूंगा तो उसमें आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आई। मतलब इमेजिनरी नंबर वाला लूंगा, रियल नंबर वाला नहीं लूंगा। ठीक है, सॉल्व करते देखते आता है क्या वैसा। देखो अब ये क्यूब रूट है, जब स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट? लेकिन अगर क्यूब रूट है तो क्या करने का? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, राइट? ये कितना हो जाएगा? 1 आएगा इधर, राइट? तो ओमेगा -1, एक मिनट बता रहा हूँ।
देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो हाँ। ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ठीक है, ये देखो ये 1 को मैंने इधर लाया पहले, ठीक है, तो 1 आया यहाँ पे, मैं एक स्टेप और है, ये 1 इधर आ गया। अब 1 देखो, 1 का कितना भी पावर ले लो 1 ही रहेगा ना, 1 स्क्वायर भी 1 होगा, 1 क्यूब भी 1 होगा, 1/4 भी 1 होगा, 1/5 भी 1 होगा, इवन 1/0 भी 1 होता है और 1/infinity भी 1 होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 का पावर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना लेना। आप लोग यहाँ पे क्यूब लेना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 क्यूब, लिख सकता हूँ 1 क्यूब, ओके। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में हम लोग ने पढ़ा था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। तो ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। So therefore omega 1 minus 1 equal to 0 or right, correct। आप ध्यान से सुनो सब लोग, यहाँ पे देखो ओमेगा इक्वल टू 1 आया, राइट, ये नहीं चला, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही बोला है ओमेगा क्या है, 1 का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, मतलब ओमेगा का वही वैल्यू लेना है जिसके वैल्यू में आई दिखे, इमेजिनरी दिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, वही लेना है आपने को। इज दैट क्लियर, रियल वाला नहीं लेना है। ओके, देखते हैं यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा क्या, बट ये तो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ये फैक्टरेबल है क्या, नहीं है, तो फिर a इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा 1 स्क्वायर 4 into 1 into 1, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया बोलो, ओके। तो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा बोलो, रूट में -3। रूट -3 कैसे सॉल्व होता है, रूट 3i। किसी को डाउट है इसमें उसका, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितना है 1, तो -1 प्लस 3i अपॉन 2, राइट। तो देखो इसमें i दिख रहा है ना, मतलब ये वाला अपने को चाहिए। इज दैट क्लियर, ये वाला चाहिए, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, मतलब अपने को ये नहीं चाहिए पूरा, ये जस्ट किसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया, समझाने के लिए कि इसमें देखो इसका वैल्यू निकालने पे ओमेगा का वैल्यू आई के फॉर्म में आता है। इज दैट क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, हाँ इसकी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, मतलब इस पूरे एक्सरसाइज का सम सॉल्व करने के लिए अपने को दो ही वैल्यू यूज करना है, कौन सा, एक ये वाला यूज करना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना, ये वाला एक यूज करना है, और दूसरा ये वाला यूज करना है। बस ये दोनों को यूज करके सारे सम को सॉल्व करना है, इसको यूज नहीं करना। क्लियर, पक्का, ठीक है। आप देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ओमेगा रेज टू 18, ए देखो ओमेगा रेज टू 18, ओमेगा रेज टू 18 कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हैं 3 into 6, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब रेज टू 6, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 रेज टू 6, कितना आया, दूसरा कौन सा है बोलो, 21 ओमेगा 3/7 आएगा सॉल्व करने। थर्ड वाला कितना है -30, इसको मैं लिख सकता है 1/30,
ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10, ये हो जाएगा 1/, ये हो गया 1/, समझा? और कोई है उसमें? माइनस I sorry omega raised to minus 105, तो 1/, omega raised to 105, 105 को कैसे लिखेंगे? 1/3 into 35 आएगा? आएगा सॉल्व करने? Yes, sir. चलो कंप्लीट द सम। सर बेटा जब इसको ऐसा इवन नंबर दीजिए मुझे 20 दीजिए ऐसा भी है। ऐसा नहीं चलो फटाफट जल्दी। हो गया? हाँ दिया तो है गाइडलाइन में, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की guideline। ये हो गया लिख के? यस ऑनलाइन वाले प्लीज रिप्लाई, हो गया क्या? यस देखो भाई ऑनलाइन वालों का हो गया क्या है आप लोग? अच्छा सब लोगों ने ये लिखा ना? ये अगर नहीं लिखेगा, सुन लो ध्यान से पहले मेरी पूरी बात, ये अगर आपने नहीं लिखा और आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 0 मार्क्स। मेन क्वेश्चन 1 के आगे। अच्छा आपको कैसे सपना आया क्या ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है? यहां से पता चला ना? हाँ तो हर एक क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के लिए नहीं, मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जब भी आप स्टार्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, स्टार्टिंग में आपको ये पूरा दिखाना है।
अगर आपने ये पूरा नहीं लिखा और डायरेक्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया इसको, you will get directly 0. There is no 1, there is no 2. पहले बता देता हूँ। चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन लिखना है, यहाँ से ये पूरा लिखना ही है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने सब क्वेश्चंस है ध्यान से देखो। पहले फर्स्ट वाले में प्रूफ क्या है, 2 माइनस ओमेगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, राइट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कंसीडर LHS। क्या है LHS? 2 माइनस राइट है। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस ये देखो। हाँ सब लोग, अब क्या करना आप लोग को, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, राइट। और ये हो गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना, 1, राइट। ए टकले इधर देख, देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना, 1। अब इन दोनों में से -2 ओमेगा कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा प्लस 1। अब ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू कहां से मिलेगा अपने को, तो देखो यहाँ मैंने बोला ना, बस इसको यूज करना है और इसको यूज करना है, इसके अलावा और किसी को यूज नहीं करना है। तो देखो ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, अरे 0 कैसे आएगा, ओमेगा प्लस की वैल्यू चाहिए तो ये उससे जाएगा ना, तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 माइनस, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस, राइट। ये माइनस और ये माइनस, 4 प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना, 1। 4 प्लस 2 into 1 plus 1, right? 2 into 1 कितना, 2। 2 plus 1 3, 3 plus 4 7। 7 is the क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्टेड है, याद रखना। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, अरे बच्चा ये देख, सुन ध्यान से, तू भी अलग अलग कर सकता है, सुन ध्यान से। ये देखिए 2 टर्म दिख रहा है ना तुझे यहाँ पे, ये 2 तो दिख रहा है ना, ये दोनों तुझे दिख रहा है अच्छे से, ओके। तो ये दोनों में तू क्या लिखेगा, देखना इसको सॉल्व किया है मैंने। ओमेगा इंटू 1 कितना आया, ओमेगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब 2 ब्रैकेट है तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, बस इतना ही किया है मैंने। तो जब ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया और ये इक्वल टू 0 बस एज इट इज रहेगा। ये वाला इक्वेशन है, देख ये वाला इक्वेशन, ठीक है। हाथ कांप रहा है,
हो गया बच्चा? यस सर। बच्चा हो गया सबका? ठीक है। अरे हंसते क्यों? क्यों नहीं हंसे? लास्ट लाइन में फिर भी ये ना आप लोग का जोक कचरा रहता है। वही ऊपर लेफ्ट साइड पे अब करूं? चलो यहाँ पे देखो सब लोग, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो मैंने सबसे पहली बात कर दी आपको कि खाली दो ही इक्वेशन है अपने पास, एक ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कब यूज करना है? जब ओमेगा क्यूब आएगा, और यहाँ पे तो कहीं दिखता नहीं है तो भूल जाओ उसको। अच्छा क्या आप
एक ही इक्वेशन बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, उससे ही सबको सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, ये ओमेगा स्क्वायर इधर, राइट? और ये देखो ये दोनों दिख रहा है ना, बस इसकी जगह पे इसको रख देता हूँ, रख दो, रख दिया, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6, तो -2 रेज़ टू 6, और ये हो जाएगा 12, राइट? 2 रेज़ टू 6 कितना आएगा? 64, और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू, ये हो जाएगा 64, 1 रेज़ टू 4 कितना आएगा? This is RHS. Is that clear? Yes, sir. यहाँ पे as 1 plus omega square equal to 0, right? सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। और 1 plus omega square equal to minus omega, देखो तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? माइनस, राइट? ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। तो देखो यहाँ पे सब लोग, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू 2, राइट? ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितना? 1, तो ये -1, और इसकी वैल्यू कितना? डायरेक्ट कितना आ गया? 0। समझे सबको? Yes, sir. हो गया क्या? तो देखो इसमें का जितना भी सब क्वेश्चंस है ना बाबू, ट्राई करना है, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो जो आ गया खाली ईमानदारी से आप ट्राई करना, आगे के सारे सब इसमें के आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं सब सॉल्व करके दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं। ये किसका बुक है? चलो बच्चा लोग ऑनलाइन वाले, थैंक यू।
यस बाबू